Hello everyone, welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today we have an important topic to discuss of chapter number 6, class 4th, which is taking care of your teeth and tips of healthy teeth. इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने दांतों की यानी टीथ की केयर कर सकते हैं और कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपके टीथ हमेशा हेल्दी रहेंगे. ऑलराइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट. When we eat, small pieces of food sometimes get stuck in between the teeth. As we all know कि जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं यानी कि वहाँ पर फंस जाते हैं टीथ्स के बीच में. दिस causes the growth of germs, mainly bacteria, in these areas. सो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो हमारे टीथ्स में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं. ये स्टक जो फूड हो जाता है ना, उसकी वजह से मेनली ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लेग फॉर्म्स ओवर इट. तो क्या होता है, एक स्टिकी येलोइश लेयर बन जाती है बैक्टीरिया की. ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेग. जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेग. बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड. और उसके बाद भी बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ एनामल एंड कॉजिंग होल इनसाइड द टीथ कॉज कैविटी. और इसकी वजह से क्या होता है, एसिड की वजह से जो हमारी टूथ एनामल है उसमें क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैविटीज़. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, यदि हम फूड खाते हैं तो स्मॉल पीसेस ऑफ फूड हमारे टीथ में स्टक हो जाते हैं. और उन स्टक फूड्स में क्या होता है, बैक्टीरियाज लग जाते हैं और बैक्टीरियाज क्या एसिड्स बनाते हैं. एसिड बनाते हैं तो वो हमारी इनेमल को हार्म पहुंचाते हैं, उसमें क्या बना लेते हैं, कैविटीज़ बना लेते हैं. ऑलराइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कैविटीज़ बिकम बिगर. और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे ये कैविटीज़ क्या हो जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, बिगर होती जाती हैं. When the cavity reaches the nerves in the pulp, the tooth start paining. और जैसे ही ये कैविटीज़ नर्व्स इन द पल्प में पहुंचती हैं, नर्व्स तक पहुंचती हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा जो टूथ है वो पेन करना स्टार्ट हो जाता है. मतलब हमारे टूथ में कभी कभी पेन होना स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब ये होता है कि ये कैविटीज़ जो हैं वो क्या हो गई हैं, वो नर्व्स इन द पल्प तक पहुंच गई हैं. ऑलराइट, तो ऐसे कैविटीज़ बनती हैं. मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते तो क्या हो जाता है, वो इसकी वजह से कैविटीज़ बन जाती हैं और हमारे जो टूथ हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. अब मैं आपको कुछ टिप्स पढ़ाने वाला हूँ और कुछ टिप्स बताने भी वाला हूँ जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इन कैविटीज़ से बच सकते हैं. यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर टीथ बाय कीपिंग दैम क्लीन एंड बाय फॉलोइंग दीज हेल्दी हैबिट्स. सो आप अपने टीथ्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर एक एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. तो हमें ब्रश करना चाहिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, और जब भी हम बेड पर जाएं यानी कि सोते टाइम भी हमें एक बार ब्रश करना चाहिए. इन शॉर्ट वी शुड ब्रश ट्वाइस इन अ डे, in morning and at night. Alright, brush by making light strokes. हमें ब्रश बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना चाहिए. वी शुड मेक लाइट स्ट्रोक, धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए. दिस विल टेक आउट बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ. इससे क्या होता है कि जो भी बीच में, दांतों के बीच में जो भी फूड फंसा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है. डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. सो हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. दे स्टिक टू द टीथ एंड कॉज टूथ डिके. ये क्या करते हैं, ये टूथ के साथ चिपक जाते हैं. चॉकलेट्स भी हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे दांतों में चिपक जाती हैं चॉकलेट्स, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे टूथ डिके हो जाते हैं, यानी कि टूथ को हार्म भी पहुंच सकता है बहुत. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमें अपना मुंह कुल्ला करना चाहिए. रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना. ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, जब भी आप अपना मील कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए, जिससे जितना भी स्टक्ड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है.
नेक्स्ट है यूज़ टूथपेस्ट विद फ्लोराइड्स इन दैम एज दे हेल्प इन रिमूविंग द प्लेग। तो हमें कैसे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए? ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्लोराइड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेग हो ना, प्लेग को रिमूव करने में वो हेल्पफुल रहते हैं। यूज़ डेंटल फ्लॉस ओकेजनली इन ऑर्डर टू क्लीन द रीजन बिटवीन टू टीथ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये डेंटल फ्लॉस, ठीक है, एक थ्रेड लाइक आपको दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं डेंटल फ्लॉस, तो इसका यूज़ करना चाहिए ओकेजनली, नॉट डेली, ओकेजनली यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे टूथ के जो टीथ्स हैं ना, उनके बीच में से जो भी स्टक्ड फूड है वो निकल जाए। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप प्रिफरेबली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए और हर 6 मंथ्स में ज़रूर जाना चाहिए एक बार। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम दैट मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए। दूध क्यों पीना चाहिए? बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है जिससे हमारी टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, टीथ भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो मिल्क इज़ गुड फॉर अस। नेक्स्ट, ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे विटामिन्स हो और मिनरल्स हो। नेक्स्ट, सीरियल्स, चीज़, फ्रूट्स एंड मिंट लीव हेल्प इन कीपिंग द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे कि हमारे जो सीरियल्स होते हैं, चीज़, फ्रूट्स, ये सब क्या होते हैं, और मिंट लीव यानी कि धनिया की जो लीव होती हैं, उन सब से क्या होता है, हमें खाने चाहिए जिससे हमारी जो टीथ होती हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ टिप्स थी जिनको हम फॉलो कर कर हम अपने टीथ्स को बचा सकते हैं, कैविटीज़ से बचा सकते हैं, प्लेग से बचा सकते हैं। ऑलराइट, अब क्यों बचाना है ये भी एक बार हम देख लेते हैं। रिमेंबर, इफ़ योर परमानेंट टीथ डिके एंड फॉल ऑफ, नो न्यू टीथ विल ग्रो इन देयर प्लेस। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपका जो भी टीथ है, जो भी परमानेंट टीथ है, वो या तो झड़ गए या फिर अगर गिर गए, मतलब परमानेंटली गिर जाएंगे, वो वापस उसकी जगह कोई भी टीथ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने टीथ्स की केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ्स। ऑल राइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.